हेलो दोस्तों, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का डे 1 है। ये हमारा 30 दिन का कोर्स होगा। आज इसका डे 1 आज हम शुरू करा रहे हैं। 30 दिन की सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज सबसे पहले हम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मेनली जो है 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं कथनवाचक वाक्य। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञावाचक वाक्य। फोर्थ एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो सिंपल तरीके से कहा या बोला जाए, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि एक शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ सेंटेंस that make simple statement called assertive sentence. For example, Neha is a गुड गर्ल। ये एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा सेंटेंस है। नेहा इज अ गुड गर्ल, सीधी सीधी बात है। नेहा एक अच्छी लड़की है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, इट इज संडे टुडे। आज संडे। दोनों सिंपल से एग्जाम्पल हैं, और असर्टिव का मतलब ही होता है कि सिंपल स्टेटमेंट। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो पूछा जाए, जैसे कोई सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है।
An interrogative sentence is a sentence that asks questions. इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से पूछते हैं वेयर डू यू लिव, ये हमने क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन बरेली। रामपुर एक्सेट्रा, जहाँ भी आप रहते हो। तो ये कहने का मतलब ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक नॉर्मल। इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको कार्स का शौक है और कोई आपसे पूछता है विच कार, तुम्हें कौन सी कार सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो तुम्हें देखने में अच्छी लगती हो, या कौन सी कार तुम्हें पसंद है। विच कार वुड यू मेक हैप्पियर। अगर आपको पोर्शे पसंद है तो पोर्शे लिख दीजिए, मारुति पसंद है तो मारुति बता दीजिए उसे। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं, इम्पीरेटिव सेंटेंस। इम्पीरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी, और इम्पीरेटिव सेंटेंस को आज्ञावाचक वाक्य भी बोला जाता है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट to give command, to give demand, या फिर एडवाइस देना भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही आता है। To give instruction, to give command, to give an advice, to give a demand, to give instructions. इसके भी एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। Bring me a glass of water. मुझे एक पानी गिलास ला कर दो। ये आपने पूछा नहीं है, कहा है, बताया है कि आपको पानी चाहिए, आपको पानी ला कर दो। ये आ गया कमांड में, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। कमांड और डिमांड दोनों में ये आता है। इसी तरीके से दूसरा समझ लेते हैं। डोंट एवर टच माई फोन, और
गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल। तीनों ही इसी श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वो भी इम्परेटिव में आएगा। कोई काम करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो भी इम्परेटिव में आएगा। इसी तरीके से जल्दी जल्दी चौथा समझ लेते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस पहले दिन का नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि समझना नहीं है, समझना भी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाहर ही होगा, यहाँ नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। कहाँ था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence containing surprise and emotions। एक्सक्लेमेटरी जो जिस सेंटेंस से आपको सरप्राइज फील हो या इमोशन फील हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। जैसे आप किसी शहर गए, आपको बहुत पसंद आया तो आप सरप्राइज होकर बोले। आपकी नज़र में वो एक गाँव जैसा था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छा शहर था, तो आप सरप्राइज हो गए। तो ये आपने सरप्राइज होकर बोला हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज। अब ये अगर समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी से आप नाराज़ हुए, आपको गुस्सा आया और आपने उससे कह दिया गेट आउट, डोंट टॉक, गेट आउट, बात मत करो मुझसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये एकदम इमोशंस के साथ, गुस्से के इमोशंस के साथ आपने बोला, और सिटी वाला सरप्राइज होकर बोला। इसी तरीके से लास्ट समझ लेते हैं। जैसे कि आपके हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम नर्क में जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को तरस आ गया, उसने हमें भेज दिया हेवन में। तो हम एकदम से सरप्राइज हो गए। हमने सरप्राइज होकर इमोशनली जैसे ही बोला गॉड आई एम इन हेवन, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो ये तो हमारे मेनली 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हो गए। अब इनका तो हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल दो टाइप के और हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस के लिए। और इसके बाद हम जनरल स्टडी का भी कोर्स शुरू करेंगे, उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद मैथ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।